अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर के तीन चैप्टर हैं। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल फंडामेंटल्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बुनियादी बुनियादी तस्वुरात। उसके अलावा कंप्यूटर के बारे में कुछ जर्नल से लर्निंग करेंगे, फिर आम सा कुछ सीखेंगे। उसके अलावा नॉलेज एंड फ्लुएंसी, कंप्यूटर के बारे में इल्म और कंप्यूटर की टर्म्स और इसके इस्तेमाल, रवानगी के साथ इस्तेमाल को इसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। द टर्म कंप्यूटर इज derived फ्रॉम द वर्ड compute which means to calculate। कंप्यूटर कहाँ से निकला है? कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से निकला है? कंप्यूट से, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। अच्छा, कंप्यूटर इज द machine that accepts data in digital form and process it for some result based on a program which describe how data is to be manipulated or processed। क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर एक मशीन है जो एक्सेप्ट करती है डाटा। डिजिटल फॉर्म कौन सी है? नंबर्स की फॉर्म में, और उसको क्या करती है? उस पर काम करती है। किसके लिए? एक रिजल्ट बेस्ड प्रोग्राम दिखाने के लिए। एक प्रोग्राम पे काम करती है और ताकि आपको एक रिजल्ट शो कर सके, और जो बताती है कि डाटा कैसे प्रोसेस्ड हुआ, कैसे अमल में आया। क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म कौन सी है? नंबर्स वाली। और उस पर काम करती है और आपको एक रिजल्ट शो करती है, और ये बताती है कि डाटा डाटा पर कैसे काम हुआ है। मैनिपुलेशन और प्रोसेस का मतलब एक है। अच्छा, सम अदर सिंपल डेफिनेशंस। सम अदर सिंपल डेफिनेशन में कौन कौन सी आती है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किसके लिए? स्टोरेज के लिए और इंफॉर्मेशन पर काम करने के लिए। ठीक है। अगली क्या है? प्रोग्रामेबल मशीन है, कि मतलब एक ऐसी मशीन है जिस पर प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम के काबिल मशीन है, जो क्या करती है? इनपुट करती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। मतलब एक मशीन, कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं, फिर वो उस पर काम करती है और आपको आउटपुट दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब लेके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लिखती हूँ कि मुझे ना कंप्यूटर की डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, वो आप लिखते हैं कीबोर्ड के थ्रू, या कीबोर्ड के थ्रू ही लिखते हैं। जो आप लिख दिए कमांड दे रहे हैं ना, इसको आप इनपुट कह रहे हैं। फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, काम करता है और आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है। जो आप देंगे या जो कंप्यूटर को यूज करने वाला पर्सन देगा, वो इनपुट देगा, कंप्यूटर उस पर काम करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। इसको भी एक, इस तरह भी एक डेफिनेशन लिखी जा सकती है कंप्यूटर की। मल्टी फंक्शनल अगली है, मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। ये एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टी फंक्शन वाली डिवाइस है, जो क्या करती है? आपकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करती है और आपको एक टास्क परफॉर्म करके दिखाती है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? अमल करती है आपकी हिदायत पर। अच्छा, अगली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये एक ऐसी डिवाइस है, किसके लिए? इनपुट के लिए, मतलब जो आप कमांड दें या जो आप इनपुट देते हैं, उसके बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है, उस पर काम करती है और आपको आउटपुट दे देती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपने डिमांड किया होता है कंप्यूटर से। ठीक है। आप इस तरह भी ले सकते हैं, समटाइम आप कोई चीज सर्च करें, तो जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा आए तो आपने जो इनपुट दी होती है कंप्यूटर को, वो ज्यादातर हिस्ट्री की फॉर्म में आपके पास स्टोर हुई होती है। ये भी देखें, ये स्टोर हुई होती है, आप उसको दोबारा फिर से आसानी से सर्च कर सकते हैं। ये इस तरह भी आप कह सकते हैं।
अच्छा जी, आ गया फोर बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। द फोर बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। मतलब जो फोर बेसिक फंक्शन है उसको आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी कह सकते हैं। Computer accepts data from an input device, processes it, stores it in a disk, and finally displays it on an output device such as monitor. अच्छा, आप कह रहे हैं कंप्यूटर जो है डाटा एक्सेप्ट करती है फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? आप कीबोर्ड और माउस, इनके थ्रू भी आप इनपुट देते हैं ना। कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, कोई टाइपिंग करते हैं, माउस के थ्रू क्लिक करते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर आपके डाटा को स्टोर करता है, उस पर काम करता है और आपको एक आउटपुट देता है। अच्छा, और जिस पे आउटपुट देता है उसको आप मॉनिटर भी कह सकते हैं, एलसीडी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है। अच्छा, बेसिक आगे फंक्शंस कौन कौन से, साइकिल किस तरह बनता है? एक है इनपुट, दूसरा प्रोसेस, फिर तीसरा आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट में क्या है, कंप्यूटर आप जो है वो आपका गैदर्स डाटा, इकट्ठा करता है आपका डाटा और अलाउ यूजर टू एड डाटा। मतलब इनपुट में क्या है कि जो कंप्यूटर है वो जो यूजर है उसको अलाउ करता है कि वो अपनी कमांड दे या डिमांड बताए कि वो क्या चाहता है। तो फिर उस पर क्या होता है कि जो कंप्यूटर है उस पर प्रोसेस करता है, डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन। वो फिर जो डाटा आप देते हैं उसको वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है। उसके बाद वो आपको आउटपुट दे देता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा कंप्यूटर शोज द रिजल्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट विच इज कॉल्ड आउटपुट। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो उस पर काम करके आपको आउटपुट शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्च किया कि मुझे ये वाली नाच चाहिए, मुझे ये वाली सॉन्ग चाहिए, या वट एवर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके मुताबिक आपको आउटपुट मिल जाती है। और स्टोरेज, और आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने मांगी होती है या जो आप डाटा देते हैं कंप्यूटर को, डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, वो आपके फर्दर यूज के लिए भी, फ्यूचर में यूज के लिए भी स्टोर हो जाती है। अच्छा, आगे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले टाइप को पढ़ते हैं, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर कंप्यूटर यूज mainly by large organizations for critical applications। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन। मतलब जो पेचीदा होती हैं एप्लीकेशन या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं थोड़ी मुश्किल होती हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। मतलब कि आप यूं समझ सकते हैं कि बड़े बड़े लेवल होते हैं, जिस तरह के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बिजनेसेस जो होते हैं, ये बड़ा लेवल है। इधर इन मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े काम करने के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज कंप्यूटर्स। देखो उन्होंने बता दिया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, बड़े कंप्यूटर्स है। ऑफन फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं, बिजनेसेस में एंड कॉलेजेस में, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल आर एबल टू साइमल्टेनियसली यूज द कंप्यूटर टू एक्सेस डाटा। साइमल्टेनियसली कहते हैं एक दफा में, मतलब एक वक्त में। अब वो क्या कह रहा है कि ये बड़े कंप्यूटर है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिजनेसेस में, कॉलेजेस में, जहां पर थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों की तादाद में जो लोग हैं उसको एक वक्त में कंप्यूटर के एक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक वक्त में थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों की तादाद में जो लोग हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपना डाटा एक्सेस करने के लिए। अच्छा, दिस कंप्यूटर्स हैव मच ग्रेटर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटीज देन दैट देन अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कह रहे हैं इस कंप्यूटर की जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसकी मेमोरी भी दूसरे कंप्यूटर से ज्यादा है। मेमोरी भी और स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, बाकी कंप्यूटर से ज्यादा है। आगे अब पर्पस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, बल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज सेंसस। बल्क डाटा कहते हैं बड़ी अमाउंट में डाटा, प्रोसेसिंग सच एज सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी। कहते हैं इसका पर्पस क्या है कि देखो जहां पे हमने मर्दमशुमारी करनी होती है, मर्दमशुमारी एक, देखिए आप खुद सोचें कि मर्दमशुमारी छोटा काम तो नहीं है ना, ज्यादा लोगों का डाटा इसमें चाहिए होता है। तो कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी के लिए भी जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। उसके अलावा
फॉर इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिक्स। इंडस्ट्री लेवल भी बड़ा लेवल है। उसके अलावा कंज्यूमर स्टैटिक्स मतलब कि जो लोग कंज्यूमर का था ना, इस्तेमाल करने वाले, उनकी अदाद शुमार में, कि उनकी काउंटिंग में, सैलरीज में, या इस तरह के, जब आप देखें इंडस्ट्री लेवल पे ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है। मतलब अभी आप सोचें कि सैलरीज वगैरह में अब तो जो पर्सन है, इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स हैं, ये इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे आप सोचें तो जब इंडस्ट्री ही एक बड़े नाम है, बड़ा लेवल है, तो वहां पर इस्तेमाल के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज किया जाता है। फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसमें देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में बिजनेस ज्यादा आते हैं, कि जो बिजनेस होती है वहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बड़े लेवल पे होती है, ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, इसके लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, आगे है सर्वर। अब सर्वर क्या है? सर्वर क्या है? सर्वर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, कहना है सर्वर जो है कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ठीक है। दी स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स मैनेज नेटवर्क। ये जो सर्वर है, ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स को, दी स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर मैनेज नेटवर्क। अच्छा, सर्वर जो कंप्यूटर है, ये जो नेटवर्क को मैनेज कर, क्या करता है? नेटवर्क को मैनेज करता है। दीज आर यूज बाय मल्टीपल यूजर्स। कह रहे हैं इसको, इसको मल्टीपल यूजर्स एक वक्त में मुख्तलिफ, मतलब कई लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बट अ स्मॉलर नंबर देन अ मेन फ्रेम। कह रहे हैं जिस तरह हमने कहा कि मेन फ्रेम भी एक, वो ज्यादा लोग एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा कि थाउजेंड ऑफ पीपल, लेकिन वो कह रहा है कि स्मॉलर नंबर देन मेन फ्रेम। जो सर्वर है वो बड़ा जरूर है, अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो मेन फ्रेम से कम ही है। ठीक है। जनरली यूज टू सर्व अप टू 300 यूजर्स, मतलब इसमें क्या है कि इसमें 300 यूजर्स एक वक्त में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऊपर मेन फ्रेम में पढ़ा कि थाउजेंड ऑफ पीपल, इसमें वो क्या कह रहा है? 300 यूजर्स, मतलब ये मेन फ्रेम से छोटा हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है इट इज स्मॉलर देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है। डिजाइन ओरिजिनली फॉर यूजिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये छोटे तंजीमों में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। Mainframe and server are the backbone of information system in corporations, universities and other organizations। कह रहा है जो मेन फ्रेम और सर्वर है ना, ये बैकबोन है। बैकबोन कहते हैं मतलब एक पावर है इनकी, किसकी? इंफॉर्मेशन सिस्टम की, मतलब जो आईटी सिस्टम है इसकी ये बैकबोन है, किधर? कॉर्पोरेशन में, यूनिवर्सिटीज में और दूसरी तंजीमों में, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, आगे है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है? आर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स। Some of the most common types of microcomputers include, अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? कहते हैं किस लिए डिजाइन किया गया? यूज बाय इंडिविजुअल्स। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे थे। माइक्रो कंप्यूटर को क्या किया गया? इसमें जो माइक्रो कंप्यूटर है, ये एक एक पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, इंडिविजुअली बात की जाएगी, इंडिविजुअली मतलब वन बाय वन, एक एक पर्सन की। तो कह रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर जो है ना, एक पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। और उसकी उन्होंने टाइप्स बता दी है, कौन सी है? सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। जिस तरह आप खुद समझ जाए इसकी एग्जांपल से ही, जिस तरह टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, इसको एक पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। कंप्यूटर को ले लें, लैपटॉप को ले लें, इन सबको एक बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा अच्छा, अगली अगली बात है सुपर कंप्यूटर। अच्छा, सुपर कंप्यूटर आर लार्ज large powerful powerful computers that perform specialized tasks। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? सुपर कंप्यूटर क्या है? बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर है। ये क्या करता है? ये स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करता है। अच्छा, आप कह रहे हैं सुपर कंप्यूटर क्या है?
सुपर कंप्यूटर इज डिजाइन टू रन फ्यूअर प्रोग्राम्स एट वन टाइम। है सुपर कंप्यूटर को क्यों डिजाइन किया गया है? ये कुछ प्रोग्राम को एक वक्त में चला सकता है, लेकिन क्विकली। जिस तरह हम कहते हैं ना, कंप्यूटर स्लो है, ये इतनी नहीं, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन एक वक्त में नहीं चला सकता, मतलब हमारा कंप्यूटर स्लो हुआ है, इस तरह की ये बात कर रहे हैं। जो सुपर कंप्यूटर है ये कुछ प्रोग्राम को एक वक्त में चला सकता है, लेकिन क्विकली। ठीक है, जल्दी जल्दी। आगे आगे बात करते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है? कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस में आप कह सकते हैं कि जिस तरह कंप्यूटर को जो कवर करता है, आप सीपीयू की बात कर लें, सीपीयू अंदर एक पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर भाई जो उसने कवर किया होता है, आप उसको कंप्यूटर केस कह लें। पावर सप्लाई। अब सीपीयू के अंदर ही देखें, एक पावर सप्लाई होती है कि नहीं होती, जिसकी वजह से कंप्यूटर चल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कहते हैं जो ना सीपीयू के अंदर एक चिप लगी होती है, चिप लगी होती है, उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। सीपीयू का भी आपको पता है किसे कहते हैं, ये सीपीयू है। अच्छा, अगला है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव किसे कहते हैं? ये भी सीपीयू के अंदर होती है। सीडी और डीवीडी बर्नर, मतलब आप कहते हैं कि ये भी एक छोटी सी ना डिवाइस टाइप है। कि क्या करती है, सीडी और डीवीडी को बर्न करती है, मतलब आप डाटा को बर्न करके एक फॉर्म में दिखा देती है। जिस तरह ना, अगर आप स्कैन में, जिस तरह मेडिकल में बात करें, तो हम लोग ना जैसा सीटी एमआरआई में स्कैन होते हैं, उसको हम सीडी में बर्न करके देते हैं। इस तरह एक डिवाइस होती है जो सीडी और डीवीडी को बर्न करती है। अच्छा, उसके अलावा वीडियो ग्राफिक्स कार्ड हो गए, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है। मेमोरी होगी, साउंड कार्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। अच्छा, कीबोर्ड एंड माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स। मतलब आपको इनकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनके नाम पता हो तो काफी। अच्छा, लेकिन मैं वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अच्छा, ऑप्शनल आइटम्स ऑफ द कंप्यूटर। स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? मतलब अगर हम एक जो हमारे पास हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उनको स्कैनर के थ्रू स्कैन करके कंप्यूटर में देख सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर आपको स्कैन करके दिखा देते हैं। उसके अलावा एक फैक्स होता है। फैक्स क्या होता है कि हम डाटा को सेंड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपने सेंड करना है डाटा, तो फैक्स के थ्रू कर देते हैं। यूएसबी को भी आप जानते ही हैं कि यूएसबी क्या होती है, फ्लैश भी हम जिसको बोलते हैं। ये इसमें भी हम डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं, असाइनमेंट्स को, वट एवर, कुछ भी हम करना चाहें तो हम इसके थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी लेके जा सकते हैं। रूटर किसे कहते हैं? वो जो नेट वाली डिवाइस होती है, उसको रूटर कहते हैं। अगला है स्पीकर सिस्टम। स्पीकर आपको पता है किसे कहते हैं? साउंड सिस्टम, जो एक ऑप्शनल सी चीज है। जिस तरह एक साउंड, कंप्यूटर की एक अपनी साउंड भी होती है, लेकिन हम अच्छी आवाज सुनने के लिए हम स्पीकर सिस्टम लगा रहे हैं। अच्छा, आगे है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, एटसेट्रा। अच्छा, हार्डवेयर किसे कहते हैं? जो एक सख्त चीज है, फिजिकली हम इसको टच कर सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं। अब कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस ये चीजें हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, आप इसको क्या कहेंगे? ये एक हार्ड वो फिजिकल पार्ट है और हार्डवेयर है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट इज ऑन द कंप्यूटर दैट अलाउज यू टू वर्क विद द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, एमएस ऑफिस और कोरल ड्रॉ। एमएस ऑफिस देखिए, ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको टच नहीं कर सकते, मतलब आप कंप्यूटर के अंदर जाके ऐसे टच करने वाला सीन कोई नहीं है। जिस तरह आप लैपटॉप को कह रहे हैं ये एक हार्डवेयर है। अब एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है? वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, ये सब कुछ क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। अब कोरल ड्रा क्या है? इस पे ये ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के लिए की जाती है, ये उसकी एप्लीकेशन है।
ठीक है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों को आप खुद ही समझ लेंगे, ये एक हार्ड है और ये फिजिकल पार्ट पे टच किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है ये इसमें हम कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं। अब हार्डवेयर जिसमें मैंने आपको बता दिया कि MS वर्ड है जिसमें हम असाइनमेंट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल ले लें, ये सब हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।